आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है लेके आई हूँ। तो देखिए, मानव एवं पर्यावरण जो है हम टॉपिक कर रहे थे, तो इसमें मैंने आपको 2 टॉपिक्स जो है वो करवा दिए थे, लेकिन एक टॉपिक जो है हमारा रहता था जिस पे प्रश्न भी अधिक आएंगे और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और चाहे करंट से प्रश्न आए, चाहे कोई पुराना ले ले, लेकिन इससे एक प्रश्न आपका ज़रूर आता है। तो ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि मैंने जब पिछले वर्ष के पेपर्स देखे थे या आप सभी को करवाए थे, तो ये चीज़ देखने में आई थी कि इस टॉपिक से प्रश्न आए थे। तो ये टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए एक शॉर्ट नोट्स करके ही बना के लाई हूँ, जहाँ आप अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को देखेंगे कि सरकार के द्वारा जो वैश्विक स्तर पे यानी विश्व स्तर पे जो है क्या क्या प्रयास किए गए। तो सबसे पहला जो सम्मेलन आता है वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो सबसे पहला जो पर्यावरण के ऊपर जो प्रयास किया गया, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास, उसका नाम था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर प्रश्न आता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम प्रयास कौन सा किया गया, तो वो है स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये किया गया था सन 1972 में, और वो जगह थी स्वीडन जहाँ पे ये प्रयास किया गया। और ये जो था वो 1972 में हुआ था, लेकिन ठीक इसके अगले साल यानी 1973 में 5 जून 1973 से हर साल पर्यावरण दिवस के रूप में ये दिन जो है मनाया जाने लगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन से ही पर्यावरण दिवस की शुरुआत जो है की गई अगले वर्ष से, यानी 1973 से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो भी नियम थे या बचाव के उपाय थे पर्यावरण को बचाने के, वो सब इसमें किया गया प्रथम प्रयास, और काफ़ी हद तक ये सफल भी हुआ था। अगला जो देखिए, यहाँ मुख्य ही लिए गए हैं, क्योंकि बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आएंगी आपके इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन मुख्य ये 4 जो है वो आते हैं, तो यही 4 को लिए हैं। अगला है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसको जो है आपने रियो जो है सम्मेलन के नाम से, रियो डी जनरेयो ऐसे करके आपने पढ़ा होगा। तो इसका नाम हम क्या क्या कहेंगे, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और ये 1992 में आया था। और स्टॉकहोम की 20वीं वर्षगांठ, जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्टॉकहोम कब हुआ था, ये बना था 1972 में। तो इसके ठीक 20 साल बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसलिए इसको, क्योंकि इसके 20 वर्ष बाद हुआ था, इसलिए हम इसको रियो +20 के नाम से भी जानते हैं। और रियो का जो बैठक था, वो रियो मतलब ये कहाँ पे जगह है, तो ये ब्राज़ील में हुआ था। यानी ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये ब्राज़ील के रियो में हुआ था, रियो शहर में। इसमें जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अब इसमें क्या मुख्य चीज़ें आती है, तो इसमें 2 मुख्य संगठन जो है इसमें बनाए गए, UNFCCC और COP। ये 2 मुख्य सम्मेलन जो है इसमें बने थे। अब जो COP है उसकी पहली बैठक जो है बर्लिन में हुई थी 1995 में, और इसको COP को जो है आपने एक और नाम देखा होगा, एजेंडा 21। तो ये COP 21 ये काफ़ी फेमस हुआ था। तो इसको हम अगर दूसरा नाम देखें तो एजेंडा 21 के नाम से भी यही जाना जाता है। तो पेरिस जलवायु समझौता के नाम से भी हम जानते हैं इसको। तो एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये पूछ दिया जाए, देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसके अंतर्गत 2 संगठन बने थे, UNFCCC और COP। और ये COP जो ये एजेंडा 21 था, इसी को नाम दिया गया था पेरिस जलवायु समझौता। और इसमें क्या बात हुई थी, ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसमें क्या था, वैश्विक तापमान को कम करने का प्रयास जो है किया गया था। बाद में ये जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, वैश्विक तापमान वाली जो बात की गई थी, इससे अमेरिका बाहर हो गया था। ये इसके बारे में मुख्य चीज़ें थी। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल।
आगे मैं आपको इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करूँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही शॉर्ट्स बताऊँगी, लेकिन ये मुख्य है जो आपको एक बेसिक जानकारी इसमें होनी चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके मुख्य पूछे जाते हैं। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल ये भी एक किया गया था और इसका वर्ष 1997 में ये हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। और इसके माध्यम से क्या चीज़ हुई थी, इसमें क्या कहा गया था, ग्रीन हाउस गैसों में कटौती की बात जो है इसमें कम करने की कही गई थी, कि ग्रीन हाउस का जो इफ़ेक्ट होता है, जो हमारे जलवायु पे, पर्यावरण पे असर डालता है, उसको कम करने का प्रयास की बात की गई थी। और इसके लिए एक नई विचारधारा जो सामने आई थी वो था कार्बन क्रेडिट, जिसके माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसों के उत्सर्जन को, जो कार्बन के उत्सर्जन के दो मुख्य स्रोत आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, उनको कम करने का प्रयास करने की बात इस अंतर्राष्ट्रीय नीति में कही गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो क्योटो प्रोटोकॉल आ गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित हो गया, कार्बन के उत्सर्जन की बात कम करने की कही गई थी। अगला है मॉन्ट्रियल समझौता। अब ये क्या समझौता है, तो इसमें जो है ये कब आया था, 1987 में, और कहाँ पे हुआ था ये, तो ये कनाडा में हुआ था। तो देखिए, मैंने यहाँ मेन पॉइंट्स ही लिए हैं, और इसके अंतर्गत जो है ओजोन परत में छिद्र की बात जो है कही गई है। तो मॉन्ट्रियल समझौता जो है ओजोन परत में जो छेद होने की बात जो बताई गई थी, वो इसी समझौते के अंतर्गत कही गई थी। और इसका जो पहला आयोजन हुआ था वो हुआ था 16 सितंबर को, और इसीलिए इस दिन को फिर ओजोन दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, जिसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कम करने की बात जो है कही गई थी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो समझौता है वो है मॉन्ट्रियल समझौता, ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ये 4 मुख्य समझौते हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, और जगह भी मैंने आपको बता दी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो करके आएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल समझौता, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 4 ही मुख्य रूप से आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको चाहे मैचिंग में पूछ दे या इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आएंगी ऐसा पूछ देते हैं। तो आज तो मैं इसका बेसिक ही आपको बता रही हूँ, और इसके बाद जो है इस पर आधारित मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा दूँगी। तो कल जो है इस पे आपको मैं प्रश्न उत्तर करवा दूंगी, और जो आपका इस बार संडे को मॉक टेस्ट ना लेके मैं आप सभी का मॉक टेस्ट मंडे को यानी 15 अगस्त जो ये हमारा स्वतंत्रता दिवस का जो होता है उस दिन मैं आप सभी का इस पर मॉक टेस्ट ले लूँगी। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं वो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो सबसे पहला जो प्रयास आया था वो था राष्ट्रीय एवं वन मंत्रालय, जो वन मंत्रालय बना था, वन संबंधित जो भी इसमें बात कही गई थी पर्यावरण वन संबंधित, इसके लिए इसको बनाया गया था 1985 में। अगला जो बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण यानी कि उसको बचाव के लिए जो अधिनियम कानून बनाए गए थे वो बनाया था 1986 में। इसके बाद अगली चीज़ जो आई थी वो थी राष्ट्रीय वन नीति, यानी इसमें वन को लेके जो है नीतियाँ बनाई गई थी, और ये आया था 1988 में। और इसमें जो है 33% जो है वनों की बात जो है इसमें कही गई थी। यानी कि अगर वन की बात की जाए तो देखिए काफ़ी मतलब इतने वन होने से जो जलवायु पर मतलब किसी भी देश में, किसी भी राज्य स्तर पर जहाँ वनों की संख्या 33% है, वहाँ जलवायु का खतरा जो है, जलवायु के ह्रास का खतरा वो बहुत कम रहता है। तो कम से कम इतने की बात की गई है, लेकिन जो भारत है उसमें इतना नहीं है, काफ़ी कम है, 24% ही हम कह सकते हैं वन क्षेत्र है। अगला है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय जल नीति 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकार NGT 2010, बाघ परियोजना 1972, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, चिपको आंदोलन 1973, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है ये चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गंगा कार्य योजना ये 1985 में शुरू हुई थी। जल संरक्षण वर्ष 2013 में। इसके अलावा एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन, ये सारे आंदोलन भी आए थे। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से आंदोलन हुए थे या नियम बनाए गए थे। ये आपका हो गया। अब अगला जो है हमारा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण की जो बात है वो कौन से अनुच्छेद में कही गई है। तो इसके लिए सबसे पहला जो आता है वो है अनुच्छेद 48A, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण का संरक्षण तथा सुधार और वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48A में ये बात है। इसके बाद अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, उसमें कहा गया है भारत के हर नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वनों, झीलों, नदियों तथा वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे एवं सभी सजीव प्राणियों के प्रति करुणा रखे। तो ये हो गई महत्वपूर्ण चीज़ें। अगला है अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार। तो इसमें क्या बात की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को उन गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचाती हो। तो ये 3 अनुच्छेद हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण संबंधित संविधान में बात कही गई है। अब जो मुख्य एक और चीज़ आती है कि पर्यावरण संबंधित कौन कौन से दिवस हैं। तो सबसे पहला दिवस है विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वन दिवस, देखिए यहाँ पे वन्य जीव, वन्य और जीव दोनों हैं और यहाँ पे सिर्फ वन है, वो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वन्य और जीव दोनों 3 मार्च को, फिर वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस 26 नवंबर को। तो ये प्रमुख दिवस है, इनको ज़रूर देखिएगा, पूछ सकते हैं। और थीम के ऊपर मैंने प्रश्न कराया ही था आप सभी को कि थीम कब कौन से आते हैं। बाकी जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी। इस वीडियो को मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आप सभी को बताऊंगी। बस यहीं तक था और बाकी जो एक्सप्लेन करके है वो मैं दूसरे में आप सभी को भेज देती हूँ।